वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा। आप पहले देखिए इस वेबसाइट को और अब आप ये देखिए इस वेबसाइट को। तो दोनों में से आपको कौन सी वेबसाइट अच्छी लगी और क्यों लगी, नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं। तो चलो मैं गैस कर लेता हूँ। सबका जवाब ज़्यादातर यही होगा कि वेबसाइट नंबर 2 ज़्यादा बेटर लगी। अब क्यों लगी वो आपको मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी वो तो मैं बताऊंगा ही कि दोनों में क्या फ़र्क है, एक गुड वेबसाइट और एक अगली वेबसाइट, बोरिंग वेबसाइट में क्या फ़र्क होता है आज की इस वीडियो में। और हम सीखेंगे कि कैसे आप एक बोरिंग वेबसाइट बनाना अवॉइड कर सकते हैं और क्या एलिमेंट होते हैं जो एक अच्छी वेबसाइट को अच्छा बनाते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मेरा इस वीडियो से कोई भी मकसद नहीं है किसी की रेपुटेशन ख़राब करना या फिर किसी को डिफेम करना, जस्ट फॉर प्योरली एजुकेशन पर्पस। मुझे खुद फंडिंग की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई केस हो जाए। सो टेक इन माइंड। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं अपने स्टार्टअप के लिए वेबसाइट्स देख रहा था, फंडिंग वाली वेबसाइट देख रहा था, एंजल वेबसाइट्स, एंजल इन्वेस्टमेंट वेबसाइट। तो मुझे ये 2 वेबसाइट मिली। एक इंडिया की है, वेबसाइट नंबर 1 इंडियन वेबसाइट है, और वेबसाइट नंबर 2 फॉरेन की वेबसाइट है। तो मुझे दोनों में फ़र्क नज़र आया साफ साफ, और मैंने फिर सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना लेते हैं कि इन दोनों में से दोनों वेबसाइट्स में क्या डिफरेंस है और क्यों ये सेकंड वाली वेबसाइट फर्स्ट वाली वेबसाइट से ज़्यादा बेटर है। तो अपनी स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट वाली वेबसाइट की। तो जैसे आप वेबसाइट पे लैंड करते हो तो सबसे पहले क्या आपके नज़र में आता है? सबसे पहले ऊपर ये जो स्क्रॉल हो रहा है ये, और नीचे जो ये स्क्रॉल हो रहा है ये, क्योंकि हमेशा मूविंग चीज़ हमेशा आपका अटेंशन सीक करती है। तो अभी ऊपर से मुझे भी समझ नहीं आ रहा ऊपर क्या है, बट नीचे भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कोई जब वेबसाइट पे आता है तो वो विद इन 5 सेकेंड वेबसाइट को समझने की कोशिश करता है, और अगर उसे समझ नहीं आता है तो वो उसे क्विट कर देता है। तो आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड होते हैं एक विजिटर का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इनकी मेन वैल्यू प्रोपोजिशन, मनी मेंटरिंग एंड मार्केट एक्सेस। सो यहाँ पे भी क्लियर नहीं है कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं नया हूँ इस वेबसाइट पे, वैसे तो मैं जानता हूँ कि ये एक इन्वेस्टमेंट वेबसाइट है, बट ये क्लियर नहीं है और कोई बड़े में नहीं लिखा है। बल्कि आप ये देखोगे H2, तो इसमें जो H2 है वो H1 से ज़्यादा बड़ा है। तो आप देख सकते हैं ये H1 हेडिंग है और ये बड़ी होनी चाहिए, बट H2 ज़्यादा बड़ा है। और दूसरी चीज़, ये चीज़ अच्छी करी कि इन्वेस्टर्स के लिए इन्होंने अलग से बटन लगा रखा है और एंटरप्रेन्योर्स के लिए अलग से बटन लगा रखा है। तो यहाँ पे जाके मैं अपना पिच डेक सबमिट कर सकता हूँ। बट ये फाउंडर इन्वेस्टर स्पीक और इन्वेस्टमेंट इन थ्री इज इन कंटिन्यूएशन और ये हो अजय चौधरी। सोशल इम्पैक्ट से मेरा मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या है सोशल इम्पैक्ट का मतलब, या इन्वेस्टर है, फाउंडर है, सीईओ का, किसी कंपनी के मालिक है, ये समझ नहीं आ रहा है। प्लस लोगो ठीक है, लोगो 2 जगह लगा रखे हैं जो कि सेंस नहीं बनता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो ये मेन्यू बार है, मेन्यू बार में जो कलर्स हैं ये बहुत ही फेडेड कलर्स हैं, ध्यान से समझ नहीं आ रहा। ड्रॉप डाउन ठीक है, बट कलर्स फेडेड हैं, ठीक है। उसके अलावा जब हम स्क्रॉल करते हैं, हमारा फ्रंट पेज हमें सब कुछ नहीं बता रहा है कि क्या किस बारे में ये वेबसाइट है। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये सब शायद ये लोगोज है जिन जिन वेबसाइट्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। और ये सोशल आइकन्स हैं, ये चाहे तो इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें कलर्स डाल सकते हैं हॉवर करने पे, और इन्हें जूम इन जूम आउट का एनिमेशन डालना चाहिए या डाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बटन्स हैं, ठीक है, मुझे ये ठीक लगा, थोड़ा और बड़ा बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है मीट और इन्वेस्टर्स की फ़ोटो है, बहुत ही छोटी है, और मैं इस पर हॉवर कर रहा हूँ तो इसमें बस कलर्स आ रहे हैं। अगर नाम भी लिखा आता तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं फ़ोटोज़ से नहीं पहचानता कि ये कौन कौन लोग हैं। तो जब तक नाम ना लिखा है कौन समझ सकता है कि ये कौन लोग हैं। मे भी फेमस लोग हैं, मे भी ज़्यादातर लोग जानते हो, बट मुझे तो नहीं समझ आ रहा है एज अ फर्स्ट टाइम विजिटर कि ये कौन लोग हैं। तो एटलीस्ट हॉवर करने पर एक नीचे छोटा सा पॉपअप आ जाना चाहिए कि इनका नाम क्या है और ये किस कंपनी के फाउंडर हैं। इसके अलावा IAN नॉलेज सीरीज सेशन, IAN इन मीडिया, यहाँ पे ट्वीट्स आ गए, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गया, और यहाँ पे वेबसाइट का होम पेज ख़त्म, ठीक है। 3 सेक्शन में वेबसाइट डिवाइडेड है और पूरी वेबसाइट ख़त्म। बाकी यहाँ पे रेस्ट ऑफ द चीज़ें हैं जिसे मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वेबसाइट पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ताकि मुझे समझ आए। अब मैं आ जाता हूँ नंबर 2 वाली वेबसाइट में। ये फॉरेन की वेबसाइट है, एंजल लिस्ट वेंचर, और यहाँ पे होम पेज देखो कितना नीट क्लीन है। अभी एक और चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा, इन्होंने यूज़ किया है कलर रेड का।
साइकोलॉजी ऑफ कलर के हिसाब से रेड कलर होता है डेंजर का। अब आपकी वेबसाइट जो है इन्वेस्टमेंट वेबसाइट है, यू कैन यूज़ ग्रीन कलर दैट काम्स एवरीवन, या फिर आप यूज़ करते हो ब्लू कलर, जिससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, ब्लू कलर से ट्रस्ट बिल्ड होता है, या ऑरेंज कलर विच इज़ लाइक फॉर्म ऑफ ऑरेंज कलर की साइकोलॉजी हम देखें तो एक सेकेंड गूगल पे सर्च करके दिखाता हूँ, ऑरेंज कलर साइकोलॉजी। ऑरेंज इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एनर्जेटिक कलर, तो इस तरीके से होता है। अब मैं अगर यहाँ पे रेड सर्च मारूं, रेड कलर मीनिंग इज एसोसिएटेड विद एक्साइटमेंट, पैशन, डेंजर, एनर्जी। तो अभी खासकर कि रेड तो हमेशा डेंजर वाले बटन्स ही यूज़ होते हैं, तो रेड उसमें यूज़ होता है ज़्यादातर, तो इसीलिए यहाँ पे कलर्स का भी थोड़ा सा वो है। बट यहाँ पे आप अगर इस वेबसाइट पे आते हो, बहुत ही अच्छा बना रखा है। लॉगिन बटन है, ज्वाइन बटन है, यहाँ पे लॉगिन बटन है, ज्वाइन बटन यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे 2 बटन्स दिख रहे हैं रेड कलर में, लॉगिन बटन है, ज्वाइन बटन है। ज्वाइन को हाईलाइट करके रखा है, विजुअल हायरार्की का यूज़ किया है बहुत अच्छे से। यहाँ पे मेन्यू बार दिख रहा है, मेन्यू बार के अंदर आइकन्स भी यूज़ करे हुए हैं ताकि लोगों को क्लियरली समझ आ जाए कि क्या क्या चीज़ें इस वेबसाइट में हैं। उसके अलावा यहाँ पे आइकन है, लोगो है। यहाँ पे वन पार्टनर फॉर ऑल योर वेंचर नीड्स, लर्न एंजलिस्ट डिफरेंस। यहाँ पे एक ऊपर कॉल टू एक्शन दिया है। अब सबसे बड़ी बात करते हैं इसके हीरो सेक्शन की। बहुत ही बोल्ड में वर्ड्स में लिखा हुआ है कि ये वेबसाइट किस बारे में। इन्वेस्ट इन वर्ल्ड चेंजिंग स्टार्टअप, वर्ल्ड चेंजिंग स्टार्टअप्स के आप अंदर इन्वेस्ट करें। जॉइन लीडिंग इन्वेस्टर फंडिंग द नेक्स्ट वेव ऑफ वर्ल्ड चेंजिंग स्टार्टअप। आप यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर ज्वाइन कर सकते हैं और नए नए स्टार्टअप्स को फंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक दिया है कॉल टू एक्शन, इन्वेस्ट नाउ, या फिर स्टार्ट योर ओन फंड, अपना फंड क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे जो इमेज लगाई है, इस वेबसाइट पे कोई इमेज नहीं है फ्रंट में, तो यहाँ पे इन्होंने इमेज लगाई है और इमेज ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वो मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे रोलिंग फंड है, यहाँ पे सारे इन्वेस्टर्स फंड डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एज ए इन्वेस्टर क्या है, आपने फंड डाला कुछ, ठीक है, आपने फंड डाला, बहुत सारे लोगों ने उसमें फंड डाले, वो 800,000 यहाँ पे डॉलर जमा हो गए या 600,000 डॉलर जमा हो गए। ये फंड मैनेजर है जो इस फंड का ध्यान रखते हैं। इन्होंने क्या किया, और फंड्स रेस करे, तो टोटल मान लो 2 मिलियन रेज हो गए हैं। अब इन्होंने उसमें से क्या किया, अराउंड 240,000 इन 3 वेबसाइट्स के अंदर डिप्लॉय कर दिया। इन 3 स्टार्टअप्स के अंदर इन्होंने पैसे आपके लगा दिए। तो यहाँ से आपका रोलिंग फंड बना। यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर आपने इन्वेस्ट किया, इसमें यहाँ पे फंड मैनेजर है जो पैसों का ख्याल रख रहा है और बहुत सारे लोगों से फंड इकट्ठा कर रहा है। यहाँ पे टोटल 3 मिलियन रेज हो गए, जिसमें से अलग अलग पोर्शन में अलग अलग कंपनीज के अंदर, अलग अलग स्टार्टअप्स के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्वली। जैसे ब्रैक्स हो गया, रॉबिनहुड हो गया, ये जाने माने स्टार्टअप्स हैं फॉरेन के, मरकरी, काम, आयरन क्लैड, तो ये सारे स्टार्टअप्स हैं, यहाँ से पैसे आ रहे हैं। रैपी, नोशन, ओपन डोर, ये सारे स्टार्टअप्स हैं, यहाँ से पैसे आ रहे हैं। आप एज ए इन्वेस्टर आप पैसे लगा रहे हो, फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज कर रहा है और जितने भी जमा हो रहे हैं उसको वो अपने हिसाब से नए नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये आपको इनकरेज कर रहे हैं, आपको इमेज से ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो कैसे काम करता है और कैसे हम इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करते हैं। और रेदर देन इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको क्लियरली नहीं बताया जा रहा कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टैट्स आ गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे बोल्ड कलर्स में लिखा हुआ है कि 20,000 प्लस फंड एंड सिंडिकेट, 13.5 बिलियन एसेट सपोर्टेड, 287 यूनिकॉर्न्स, इनके अंडर में 287 यूनिकॉर्न्स हैं, 57% ऑफ ऑल टॉप टियर यूसी वीसी डील, वेंचर कैपिटलिस्ट डील्स वगैरह। अब यहाँ पे आपको ये दूसरी इमेज से दिखा रहे हैं कि हमारा कैसे काम करता है सब कुछ। और यहाँ गेट स्टार्टेड फंड मैनेजर्स के लिए यहाँ पे एक बटन दे रखा है। उसके बाद आपको इन्वेस्ट करने के लिए बटन दे रखा है, यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स भी दे रखे हैं। अभी आप यहाँ जाएंगे इस वेबसाइट पर, यहाँ पे आपको कहीं टेस्टिमोनियल देखने को नहीं मिलेगा, या फिर आपको यहाँ पे ऊपर मेन्यू बार के अंदर जाने के बाद ही शायद मिले। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने स्टार्टअप्स की लगा रखी है लिस्ट, और जाने माने स्टार्टअप है रॉबिनहुड, डिस्कॉर्ड, वाइस, पाइप, हसल, क्रूज, टॉक डेस्क, सिंपल बेट, ओपन डोर, माइंड ब्लूम। तो इतने सारे स्टार्टअप्स के इन्होंने लोगोज लगा रखे हैं और लिखा हुआ है ओवर 12,000 स्टार्टअप्स फंडेड। और यहाँ पे ऐसा कुछ क्लियर नहीं लिखा हुआ है, लोगोज लगा रखे हैं जस्ट, और ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं, लोगों के ट्वीट लगा रखे हैं, नीचे लिखा हुआ है ज्वाइन नाउ। एक
पूरी वेबसाइट पे एक ही कॉल टू एक्शन यूज़ किया हुआ है, बहुत अच्छे से कलर्स का यूज़ किया हुआ है, बहुत अच्छे से नीटली एक्सप्लेन किया है और मल्टीपल सेक्शन में इस वेबसाइट को डिवाइड किया है। बहुत ही मॉडर्न डिज़ाइन है, क्लीन डिज़ाइन है। जो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ किया है वो है मोनोक्रोमेटिक कलर कॉम्बिनेशन। तो ये मेन हाईलाइट कलर है जो कि पर्पल है, उससे रिलेटेड ये लाइट बैकग्राउंड है। उसके अलावा ब्लैक और वाइट कलर्स का यूज़ किया गया है। तो ये पर्पल कलर है, डार्क है, लाइट पर्पल है जो कि बैकग्राउंड में यूज़ किया है, यहाँ पे भी यूज़ किया है, और थोड़ा सा डार्क यहाँ पे यूज़ किया है। बटन्स में वही हाईलाइट कलर डार्क पर्पल, तो यहाँ पे लाइट हाईलाइट कलर, और उसके बाद यहाँ लोगोज वगैरह और यहाँ पे ट्वीट्स वगैरह, देन डार्क एंड लाइट बटन। और उसके बाद आ गया फुटर सेक्शन में और भी इंफॉर्मेशन है। इनके फुटर सेक्शन में 2-4 ही लिंक्स हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे आके सोशल मीडिया की लिंक्स भी लगा रखी है। बाकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ वगैरह भी, डिस्क्लेमर वगैरह भी इन्होंने नीचे डाल रखा है जो कि इस वेबसाइट पे भी है, बट नॉट वेरी रीडेबल और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं ऊपर से लेके नीचे तक कैसे नीट और क्लीन ये वेबसाइट बनाई गई है। ये H1 है, सबसे बड़ा है, इसके बाद बाकी सारे H2 हैं जो उससे छोटे हैं, और ये सारे H2 टेक्स्ट है जो कि सबसे सब छोटे हैं। और यहाँ पे क्लियरली कॉल टू एक्शन दे रखा है, बहुत ही अच्छे से नीटली इन्होंने अपना मेन्यू बार दिखा रखा है। और यहाँ पे अब अगर आप जाओगे तो 3 सेक्शन में वेबसाइट ख़त्म हो जाती है। सब कुछ क्लटर्ड है, फैला हुआ है। फर्स्ट लुक में आपको समझ नहीं आएगा वेबसाइट किस बारे में है। ये बहुत छोटा है, इन्वेस्टर्स की फ़ोटो है बट नाम नहीं है, और ब्रेकिंग न्यूज़ में एक ही आर्टिकल है। उसके अलावा IN मीडिया लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे ट्विटर लगा रखा है, एंड देन वेबसाइट ख़त्म। तो आप ही क्लियरली बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सी वेबसाइट आपको बेटर लगी। तो अभी इसमें यूज़ हो रहा है पर्पल कलर। लेट्स सी पर्पल कलर की क्या साइकोलॉजी है और इन्होंने ऐसा क्यों यूज़ किया है। तो लेट्स सी क्या आता है। पर्पल इज़ अ रॉयल कलर। द कलर मीनिंग फॉर पर्पल इज़ कनेक्टेड टू पावर, नोबिलिटी, लग्जरी, विजडम एंड स्पिरिचुअलिटी, जो कि इस वेबसाइट से मैच करता है। तो बहुत ही, अगर मैं आपको फिर से कंक्लूजन दूं, जब भी कोई वेबसाइट पे आता है उसको सिर्फ 5 सेकंड चाहिए होते हैं उस वेबसाइट को समझने के लिए। 5 सेकंड में तो आप इस पर समझ ही नहीं पाओगे, आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, क्योंकि ऊपर नीचे जो ये हॉवर कर रहा है। आप यहाँ पे आप देखोगे तो एक सिर्फ ये इमेज है जो डिस्ट्रैक्टिंग है, और ये इमेज आपको बता रही है कि कैसे हम काम करते हैं। उसके आप पहले इमेज पे ध्यान दोगे, फिर आप इस पे ध्यान दोगे, फिर आप इस पे ध्यान दोगे, और आप बटन्स पे ध्यान दोगे, देन मेन्यू बार पे। यहाँ पे आप इस पे ध्यान दोगे, इस पे ध्यान दोगे, यहाँ पे ध्यान भटक जाएगा। यहाँ पे इक्वली ये दोनों सेक्शन है तो डिवाइड हो रहा है सब कुछ। यहाँ पे मेन्यू बार तो अच्छे से दिख भी नहीं रहा है, और सोशल मीडिया यहाँ पे फ्लोटिंग नहीं है, स्टिकी है, और ये हॉवर भी नहीं हो रहे, तो पता नहीं चल रहा कि एक्टिव है या नहीं है। यहाँ पे सोशल मीडिया नीचे कॉर्नर में लिखा हुआ है, और उसके अलावा बाकी पूरी वेबसाइट बहुत ही सिंपल, नीटली डिज़ाइंड है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, और क्या सीखना चाहते हैं मुझसे। ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ सकता हूँ। अगर आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको और डिटेल में जानना है वेबसाइट्स के बीच में डिफरेंस, या एक अच्छी वेबसाइट्स में क्या, अच्छी वेबसाइट और एक बोरिंग वेबसाइट में क्या फ़र्क होता है। तो मिलता हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। सी यू, बाय।